नमस्कार, मेरा नाम सचिन मिश्रा है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया तथा इसका कैसे अभी उपयोग किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन से एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम एट इट बेस्ट होता है, वो खुद में ही सुप्रीम होता है, उसे किसी और लॉ से एम्पावर होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में एक ग्रैंड नॉर्म है, सुप्रीम लेक्स है, मदर ऑफ ऑल लॉ है, क्योंकि इसी से ही सारे लॉज जो हैं वो एम्पावर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जेम्स मैडिसन हैं और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के होने के लिए स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट ही होगी, उसमें ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा स्टेट को। तो इसमें फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है जो स्टेट में होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी, मतलब एक गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट में। सेकेंड थिंग, उस स्टेट का एक डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो उसके मेंबर होंगे स्टेट के, वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करें, मतलब उसे रोकें, और इंटरनल फोर्स जो भी है उसे प्रिजर्व करें। ये एक्सटर्नल फोर्स को जब रेजिस्ट करते हैं तो वो सोवरेनिटी में आता है और हमारा स्टेट सोवरेन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन हो सकता है या अनरिटन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इसे कहा जाता है जब उसे हम रिटन तौर पे रखते हैं। और यूएसए है जो 1787 में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया था, उसके बाद कनाडा 1867 में, ऑस्ट्रेलिया 1900 में और इंडिया 1949 में। इसके बाद अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, यूसेजेस होते हैं, इसके अलावा भी जो भी चीज़ें होती हैं वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में आती है। इसका उदाहरण है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोर्ट के डिसीजन और कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन समझाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या तो एक थॉट है या फिलॉसफी है। एक कंट्री में है वो कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे राज व्यवस्था चल रही है, जहाँ पे राजा महाराज होते हैं, तो वहाँ पे जो राजा महाराज बोलते हैं, डिक्टेटर जो बोलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द डॉक्ट्रिन ऑफ अ रूल ऑफ लॉ, फ्री इलेक्शन, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, सोवरेनिटी एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जरूरी चीज़ें हैं। आइए अब हम जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन को आखिर कैसे इनेक्ट किया गया इन इंडिया। बिफोर इंडिपेंडेंट हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। ये 1937 में इसे इन्फोर्स किया गया था, इसका इन्फोर्समेंट 1937 में हुआ था। तो सबसे पहले जब 1600 से 1765 में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो ट्रेडिंग के रूप में आए थे, वो ट्रेड करने के रूप में ट्रेडर्स की तरह आए थे, और उन्होंने ब्रिटिश रूल का शुरुआत की 1765 से लेके 1858 में, जिसमें उन्होंने मेजर्स कंपनीज बैठाई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है। उसके बाद उस कंपनी का एंड हो गया 1858 से 1999 में। उसके बाद 1999 से 1947 के बीच इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि इंडिया का कैसे गवर्नमेंट होना चाहिए, कैसे इसी सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ही हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया हुआ था। उसके बाद 1947 से 1950 द फ्रेमिंग ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आज के लास्ट टॉपिक में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है उसी के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। इसे कैबिनेट मिशन 1946 का जो प्लान आया था उसके द्वारा इसे प्रपोज किया गया था, जिसकी फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसे चेयर किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट स्पीकर भी थे। फिर इस मीटिंग को रीअसेंबल किया गया, फिर से दोबारा बुलाया गया 14 अगस्त
1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरी सीट्स थी 389 सीट्स थी, जिसमें से 211 कांग्रेस की, 73 मुस्लिम लीग की, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें हमारे जो राजा महाराजा थे उसके 93 थे, प्रोविंसेस जो भी थे उसके 93 सीट्स थे, और नॉन ऑफिशियल सीट्स थी 12। इसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसे हेड किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और 111 दिन ड्राफ्टिंग कंसिडरेशन में लगा था। जो ड्राफ्ट हुआ था उसको कंसिडर करने में, जिसमें 7635 अमेंडमेंट्स को देखा गया था कि ये अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे कि ये अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, इतने अमेंडमेंट्स। उसके बाद से जिसमें से 2473 अमेंडमेंट जो हैं उसको डिस्कस किया गया था और उसमें चेंजेस की गई थी। जो टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 2 साल 11 मंथ 18 दिन है। इसका मतलब है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत रिसर्च करके वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे जो भी पढ़ते हैं उन्हें एक वीडियो में हर एक टॉपिक का समाधान मिल नहीं पाता है, तो दूसरी वीडियो या दूसरी जगह जाके पढ़ते हैं। तो मैंने जो भी वीडियो बनाई है, जो भी टॉपिक होंगे, उसका एक PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा PDF का, जिसे आप जाके देख सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया उसका डिस्क्रिप्टिव उसमें दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उसे भी आप फॉलो करें। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।